हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि विंडो और टैब को कैसे ऑटोमेट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं हम लोग सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू। तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इक्लिप्स एडिटर ओपन कर लूँगा। ये मेरा प्रोग्राम है या ये मेरी स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपनी जो जो भी टैब है या विंडो है उसको ऑटोमेट करूँगा या हैंडल करूँगा। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैब और विंडो क्या होते हैं और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक साइट पर लेके चलता हूँ। ठीक है। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू ब्राउज़र विंडो पे। ठीक है। तो मेरे को क्या करेगा, एक नया विंडो ओपन होगी। तो अगर ये क्या है, इसकी जो विंडो विंडो का मतलब ये होता है कि इसकी न्यू सेशन क्रिएट होता है, न्यू आईडी क्रिएट होती है। ठीक है। तो ये जैसे अगर मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट विंडो क्या हुई है, लॉन्च हुई है। तो ये होता है अपना विंडो पार्ट। अगर मैं टैब की बात करूँ तो अगर मैं न्यू ब्राउज़र इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाले बटन पे, तो ये मेरा क्या है, टैब है कि सेम ब्राउज़र जो भी विंडो है उसमें हमारा नेक्स्ट टैब ओपन हुआ है। ठीक है। अगर मैं डिफरेंस के लिए और बताऊँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, तो ये जो मेरा ओपन हुआ है ये मेरा टैब है। ठीक है। और अगर मैं विंडो की बात करूं तो विंडो का मतलब, अगर मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करूंगा तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो मेरा क्रोम ब्राउज़र है वो मेरा दो बार ओपन हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं विंडो। ठीक है। और जो टैब बोलते हैं वो हमारा सेम विंडो में अगर हम डिफरेंट टैब ऐड करें तो इस क्लिक करके ये होता है टैब अपना। ठीक है। तो गाइज आप समझ गए होंगे टैब और विंडो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है साइट पे गाइज, जैसे सपोज करो मेरी एक साइट है, आपने इस पर क्लिक किया तो सपोज करो इस ये नया विंडो ओपन हुआ है। ठीक है। अब इस वाले विंडो पे आपको कुछ क्या करना है, मींस ऑटोमेट करना है, कुछ वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो वो कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपना अपने सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, तो वो हम देखेंगे इस अपने प्रोग्राम के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्रोम ब्राउज़र की प्रॉपर्टीज़ को सेट किया है। ठीक है। क्रोम ब्राउज़र की प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या करा है, सिंटैक्स पास किया है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्राइवर का सिंटैक्स पास कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक अपना पाथ पास कर दिया है, यहाँ पे भी मेरी क्रोम ड्राइवर की एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, सेव है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक ड्राइवर इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है वेब ड्राइवर इंटरफेस टाइप का, और मैंने क्रोम ड्राइवर क्लास को क्या किया, इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने क्रोम ड्राइवर की क्लास को क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है। तो गाइज़ ये इस लाइन का काफ़ी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये वेब ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है। ठीक है। तो आप एक लाइन में समझिए कि जो वेब ड्राइवर है वो अपना इंटरफेस है, ड्राइवर अपना इंस्टेंस वेरिएबल है, न्यू अपना कीवर्ड भी है, और हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, और क्रोम ड्राइवर अपनी एक क्लास है। ठीक है। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो क्रोम ड्राइवर है वो अपना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम नेम होता है कैसा, क्लास, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके। उसके बाद मैंने कोड इंक्लूड किया जिसके थ्रू हमारी जो ब्राउज़र विंडो मैक्सिमाइज़ होगी। तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, तो सिंपली आप ड्राइवर लिखेंगे, यहाँ पर डॉट करेंगे तो ये मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। मैनेज का ऑप्शन, ऐसे मैनेज के बाद आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, आपको सजेशन देने लगेगा ये। ठीक है। उसके बाद मैंने एक गेट मेथड यूज़ किया। गेट मेथड में मैंने अपनी साइट के यूआरएल को पास कर दिया। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसी वाली साइट का क्या एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं सपोज़ करूँ मैं न्यू ब्राउज़र विंडो ओपन करूँ तो ये कैसे इसको हैंडल करेगा। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं न्यू टैब करूँ तो ये जो कैसे हैंडल करेगा, तो अभी मैं ये दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है। जनरली हम लोग यही करते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन होती है, सपोज करो आप कोई किसी पे लिंक पे क्लिक किया तो उसमें या तो न्यू टैब खुलेगा या फिर न्यू विंडो खुलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं, सपोज करो मेरी एक लिंक है तो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो न्यू टैब ओपन हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ हम लोग कैसे ऑटोमेट करते हैं वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया एच टी एम एंड ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। अब देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, एक होता है गेट विंडो हैंडल और एक होता है गेट विंडो हैंडल्स। ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो गेट विंडो हैंडल्स है उसमें हम सिंगल विंडो को हैंडल करते हैं, और जो गेट विंडो हैंडल्स है उसमें अपन मल्टीपल विंडोज़ को हैंडल्स करते हैं, टैब को हैंडल करते हैं। ठीक है। तो गेट विंडो हैंडल्स मतलब क्या होता है, जो पेरेंट विंडो है हमारी, जो पेरेंट विंडो है वो उसकी क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा। ठीक है। उस पर भी जो भी कुछ होगा, ठीक है, जो भी कुछ वेब एलिमेंट को आपको ऑटोमेट करना है या फिर कुछ भी एक्सेस करना है तो वो सिर्फ उस विंडो को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है। गेट विंडो हैंडल्स के थ्रू। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सपोज करो मैं पेरेंट विंडो को अभी क्या कर रहा हूँ, आपको ऑटोमेट करके दिखाता हूँ कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैंने गेट विंडो हैंडल्स मेथड यूज़ किया है। ठीक है। ड्राइवर डॉट, जैसे ही आप यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल लिखेंगे एंड डॉट लगाएंगे तो ये गेट विंडो हैंडल्स नाम का एक मेथड आएगा, तो वो आप सीधा इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो भी मेरा
जो भी मेरा पेरेंट विंडो है, ठीक है, पेरेंट विंडो का मतलब है जैसे ये जो भी मेरी पेरेंट विंडो है अभी, उसका टाइटल मैंने क्या करा है, प्रिंट करा है, कि जिससे मेरे को पता चल जाए कि मेरे पेरेंट विंडो यही है। मतलब वेरिफिकेशन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसमें मैंने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट टाइटल नाम का एक वेरिएबल बनाया, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। मतलब अभी ये क्या कर रहा है, जो गेट विंडो हैंडल्स है वो अपनी पेरेंट वाली विंडो को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। पेरेंट वाली विंडो का मतलब ये है, जैसे ही मैं यूआरएल डाला और ये मेरी विंडो खुल गई, तो ये मेरी पेरेंट विंडो है। अगर मैं सपोज करो इसको करूँगा तो ये नहीं है मेरी पेरेंट विंडो, वो सिर्फ इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि अपन ने गेट विंडो हैंडल यूज़ किया है, ना कि हैंडल्स यूज़ किया है, ठीक है। तो गेट विंडो हैंडल का मतलब ये है, वो सिर्फ एक ही विंडो को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, जो कि अपनी पेरेंट विंडो होगी, जो कि फोकस में होगी, ठीक है। उसके बाद मैं उसके टाइटल को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, टाइटल को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो सपोज़ करो अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ एक थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया है, और इसका मैं अभी आपको टाइटल दिखा देता हूँ। पहले इसको मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ठीक है। तो जिसका टाइटल है वो ये अपना डेमो साइट मल्टीपल विंडो कुछ कुछ कोड आ रहा है, ये अपना टाइटल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना कंसोल में प्रिंट कर देगा जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ और राइट क्लिक करके करता हूँ रन एस जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद क्या होगा, अपना मैक्सिमाइज़ होगा। मैक्सिमाइज़ होने के बाद ये अपना यूआरएल को नेविगेट करेगा। नेविगेट करने के बाद ये सिंपली क्या करेगा, इसी विंडो को पॉइंट कर रहा है, और ये इसका टाइटल प्रिंट कर देगा अपना कंसोल में। और मैंने 7 सेकंड का वेट लगा दिया, तो वो वेट भी करेगा 7 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद अपना ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अपन वेट करते हैं थोड़ी देर, 7 सेकंड तक, ठीक है। तो देखो इसने क्या कर दिया, ये जो भी टाइटल है उसने क्या कर दिया, अपने टाइटल को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। जो भी अपना गेट विंडो हैंडल्स का टाइटल है उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। टाइटल मैं दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अपना जो टाइटल होता है वो हेड बॉडी के अंदर होता है, तो मैं हेड के अंदर जाऊँगा, ठीक है। ये देखो इसका जो करंट टाइटल है वो उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मतलब करंट विंडो को क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, ओके। तो देखो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अब सपोज़ करो मैं इसका मैंने एक्सपाथ पास कर दिया। जो एक्सपाथ है वो मेरा इस न्यू ब्राउज़र टैब का है, ठीक है। सपोज़ करो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, टाइटल इसको करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पेरेंट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ना कि इसका टाइटल प्रिंट करेगा, ठीक है। दोनों का टाइटल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसका टाइटल देखूँ इंस्पेक्ट करके, तो इसका टाइटल है अपना ये है, ठीक है, नेक्स्ट एआई एकेडमी लर्न विद क्लियरिटी, ठीक है। और जो इसका टाइटल है वो वो डिफरेंट है मे बी, ठीक है। इसका टाइटल है नेक्स्ट जनरेशन एआई एकेडमी, ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से रन करता हूँ इसको, ठीक है। तो इस बार वो क्या करेगा, नेक्स्ट टैब भी ओपन करेगा। तो मैं रन एस जावा एप्लीकेशन करता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या करा है, अपना ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया है। ब्राउज़र को लॉन्च करने के बाद वो क्या करेगा, न्यू ब्राउज़र टैब पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, ठीक है। क्लिक कर दिया, अपना न्यू टैब ओपन हो गया, ये है अपना टैब, ठीक है। बट जो टाइटल प्रिंट करेगा वो अपना कौन सा टाइटल को प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके टाइटल को वो 7 सेकंड तक अभी वेट करेगा, देन क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्लोज हो गया और उसने इसी के टाइटल को प्रिंट कर दिया, क्योंकि अपन ने क्या लगाया था, गेट विंडो हैंडल, मतलब जो पेरेंट विंडो है वो क्या करेगा, उसी को फोकस, मतलब जो फोकस में देखो, मैं इन फोकस जो विंडो फोकस में जो विंडो होगी उसके टाइटल को प्रिंट का, फोकस का मतलब क्या है, मतलब जो फर्स्ट बार लॉन्च हुई होगी, मतलब जिसका यूआरएल पास किया होगा आपने, जिस वो होती है अपनी फोकस, इन फोकस विंडो, ठीक है। तो क्या करेगा, जो अपना फर्स्ट वाली जो विंडो लॉन्च हुई थी वो उसी को फोकस करेगा, तो उसी का टाइटल प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये काम होता है अपना गेट विंडो हैंडल का, मतलब एक सिंगल विंडो को पॉइंट करेगा, ओके, ठीक है। तो अगर मैं, ठीक है, ये हो गया अपना सिंगल विंडो को, ये हो गया अपना गेट विंडो हैंडल, ठीक है। तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, का टाइटल प्रिंट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गेट विंडो हैंडल्स, ठीक है। तो ये है अपना गेट विंडो हैंडल्स, ये तो मेरा कमेंट आउट है, ओके। यहाँ पे मैंने ये है, ये अपना प्रोग्राम है
गेट विंडो हैंडल्स का। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विट एंड ड्राइवर डॉट क्लोज। ओके, इसको मैं, ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, तो देखो गेट विंडो हैंडल्स क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स अ विंडो ब्राउजर की आईडी। वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा कि की आईडी का क्या मतलब होता है, कैसे क्या। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक। ठीक है, ये हो गया क्लिक। हाँ, ये तो अपन को क्लिक करना पड़ेगा पहले क्योंकि वो लॉन्च होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इसमें वही ब्राउज़र लॉन्च होगा अपना, उस साइट पे क्या करेगा, विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वो क्या करेगा, न्यू टैब पे क्लिक करेगा। ठीक है, सपोज करो उसने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, न्यू टैब अपना क्या होगा, ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो अपना ये जो सेट है मेरा, ये क्या है, एक मेरा कलेक्शन है। सेट का सेट क्या करेगा, ठीक है, सेट क्या करता है अपना, ये जो जितनी भी स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, क्या करेगा वो, क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब जितनी भी करंट, अब यहाँ पे क्या करा है मैंने, लगाया ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। अब गेट विंडो हैंडल्स मेथड क्या करेगा, जितनी भी आपके करंट टैब ओपन है, ठीक है, जितने भी आपके करंट टैब ओपन है उसके सारी जो की आईडीज़ हैं वो क्या करेगा, उसमें स्टोर कर लेगा। ठीक है, एक सेट में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कराया, एक इनहेंस लूप लगाया है। इनहेंस लूप लगा के मैंने क्या करा है, जो भी अपनी की आईडीज़ वैल्यू होंगी, ठीक है, जो भी, क्या होता है देखो, पर्टिकुलर जब विंडो ओपन होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस विंडो को पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो भी की आईडी होगी वो क्या करेगा, इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, स्टोर होने के बाद अब देखो, मैं आपको अगर प्रिंट कराना चाहूँ की आईडी तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ एक बार। इस कोड को इस कोड को मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट आई। तो आई का मतलब ये है कि जितनी भी विंडो आईडी होंगी, ठीक है, ईच विंडो आईडी होगी या टैब आईडी होगी, वो उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया। लॉन्च करेगा, सिंपली क्लिक करेगा, ठीक है, टैब को। तो ठीक है, न्यू ब्राउज़र टैब पे क्या करेगा, ये क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अपना नेक्स्ट न्यू टैब क्या होगा, ओपन होगा। ओके, ठीक है, न्यू टैब ओपन हुआ। अब जो दोनों की आईडी होगी वो एज अ, मतलब एक यूनिक आईडी होगी, वो क्या करेगा, कंसोल पे अपना डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये अपनी सीडी विंडो की हो गई आईडी। ठीक है, तो जितनी भी अपनी क्या होगी, चाइल्ड विंडो होगी, जो भी अपनी चाइल्ड विंडो होगी वो क्या कर देगा, उसकी आईडी को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। चाइल्ड विंडो मतलब जो भी अपनी, जब मैंने इस वाले लिंक पे क्लिक किया था, कहाँ गया, जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया था तो एक चाइल्ड विंडो ओपन हुई। अगर मैं दो बार क्लिक करूंगा तो दो चाइल्ड विंडो ओपन होगी, तो वो दोनों की आईडी प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ है, सबसे पहले इसने क्या किया है, इस वाली जो मेन विंडो है अपनी, ठीक है, पेरेंट वाली, उसकी आईडी को प्रिंट किया है। उसके बाद न्यू, जब उस पर अपन ने क्लिक किया तो एक मेरा और टैब ओपन हुआ। ठीक है, तो इस वाले टैब को भी आईडी को प्रिंट हुआ, मतलब जितने भी अपने टैब ओपन होंगे उसकी सारी आईडी को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा इसके थ्रू। ठीक है, तो सेट जो अपना एक जो भी है अपना कलेक्शन है, ठीक है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो भी जितने भी विंडो ओपन है हमारे, विंडो बोल दो या फिर आप टैब बोल दो, जितने भी टैब ओपन है उसकी जो भी एक यूनिक आईडी है वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो उस आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस करंट टैब को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, या उस करंट टैब पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेब पेज का एलिमेंट होगा वो एक्सेस करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे इतने सारे टैब खुले हुए हैं, मैंने मान लो एक टैब और खोल दिया, एक टैब और खोल दिया, ठीक है, तीन टैब हैं। अब सपोज़ करो आपको इस वाले टैब पे क्या करना है, किसी भी वेब पेज को इंस्पेक्ट करना है, ऑटोमेट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो मतलब उसकी आईडी के थ्रू करोगे ना, क्योंकि अपने पास उसकी आईडी होगी पर्टिकुलर। ठीक है, तो उसकी आईडी के थ्रू करोगे ना, तो यही इसीलिए अपन क्या करते हैं, आईडी का यहाँ बहुत यूज़ होता है। तो जो यूनिक आईडी होती है हर एक टैब की या विंडो की, वो अपन स्टोर करा लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो गेट विंडो हैंडल्स का काम यही होता है कि जो जितनी भी विंडो, चाइल्ड विंडो या पेरेंट विंडो ओपन है अपनी, वो सारी आईडी क्या कर लेता है, एक सेट में स्टोर कर लेता है। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा है, प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं करता हूँ ये चीज़, देखो अब क्या करना है यहाँ पे, ये हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर टैब पे आपको कुछ करना हो। ठीक है, तो देखो अब सपोज़ करो मेरे को क्या करना है, स्ट्रिंग टी डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गेट टाइटल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हेयर वी आर प्रिंटिंग द टाइटल ऑफ ईच विंडो ओपन, मतलब यहाँ पे अभी रुको मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, ये तो बात की चीज़ है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है, जितना भी अपनी विंडो ओपन है, ठीक है, जो भी विंडो ओपन है अपनी, जैसे मान लो अभी दो तीन विंडो ओपन थी अपनी, मैं एक और बार
सेम क्लिक कर लेता हूँ, नहीं अभी वो बैक जाएगा, ठीक है। तो क्या करा, अपनी दो विंडो ओपन होंगी तो दोनों के जो टाइटल होंगे वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू का मतलब होता है वो पर्टिकुलर विंडो पे क्या कर जाए या फ्रेम पे स्विच कर जाए। स्विच का मेथड का मेन ये होता है कि वो स्विच कर जाए। अब देखो विंडो विंडो अपन ने किया विंडो डॉट आई। अब देखो आई में क्या स्टोर है अपना, जो अभी अपन ने प्रिंट करा था कि यूनिक आईडी विंडो की, ठीक है। अब उस यूनिक आईडी पे क्या कर जाए, वो प्रिंट कर जाए। स्विच करने के बाद क्या करे, उसका प्रिंट मतलब प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, मतलब स्विच टू अ विंडो डॉट आई, मतलब उस आई में क्या है, अपनी यूनिक आईडी है उस विंडो की। तो उस विंडो की यूनिक आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे, तो वो बोल रहा है कि उस विंडो की यूनिक आईडी को लेके आप उस विंडो पे क्या कर जाओ, स्विच कर जाओ। और स्विच करने के बाद उस विंडो का क्या कर दो, आप टाइटल को प्रिंट करा दो, ठीक है। ठीक है, और जो टाइटल होगा वो हमारा इस टी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, वो कि स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ एक बार। कहीं पे एरर आ रही है अपनी, कहाँ आ रही है, नीचे की साइड में आ रही है। इसको मैं एक बार, नहीं हाँ ठीक है, मैंने सेव कर दिया है। अभी क्या करेगा, देखो सबसे पहले क्या करेगा, लॉन्च करेगा, ठीक है। फिर न्यू ब्राउज़र पे, विंडो पे, टैब पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, तो अपना क्या होगा, नया टैब होगा। अब दोनों का क्या होगा, अपना अलग अलग टाइटल होगा। तो वो क्या करेगा, दोनों के टाइटल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये लॉन्च हुआ अपना, इसके टाइटल को प्रिंट करेगा। देन ये न्यू ब्राउज़र टैब पे क्लिक करेगा, न्यू ब्राउज़र टैब पे क्लिक करने के बाद उसके टाइटल को प्रिंट करेगा कंसोल में, ठीक है। तो वो इसने क्लिक कर दिया। अब वो दोनों के टाइटल, क्योंकि उसने दोनों की आईडी को क्या कर लिया होगा, स्टोर कर लिया होगा सेट में, तो उस आईडी की थ्रो वो क्या करेगा, दोनों के टाइटल को प्रिंट करेगा, ठीक है। स्विच टू डॉट विंडो एंड डॉट आई, 1 मिनट, उसने एक टाइटल, वी आर प्रिंटिंग द टाइटल ऑफ ईच ओपन विंडो, और उसने टाइटल को मे बी क्या करेगा, वो इन फोकस जो वाली विंडो होगी उसके टाइटल को मे बी प्रिंट करेगा। तो ए आई अकेडमी क्या होगा, ओके ओके, इस 1 मिनट, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट, ये हो गया अपना हेड, ए आई अकेडमी, नेक्स्ट जनरेशन, इंस्पेक्ट, एंड ये हो गया अपना हेड, ठीक है। तो इसके भी टाइटल को अपन एक बार वेरीफाई करते हैं, लर्न विथ क्लियरिटी, एम आई अकेडमी एंड इन फोकस एंड इंस्पेक्ट, ये अपनी मेन विंडो है, ठीक है, पेरेंट विंडो। हम लोग इसको देखते हैं एक बार। तो ये हो गया अपना हेड ए आई अकेडमी, ओके ओके ओके। तो गाइस क्या करेगा वो, जो अपना पेरेंट वाली विंडो होगी उसका टाइटल प्रिंट करेगा, ठीक है। हेयर वी आर प्रिंटिंग द ईच विंडो आईडी, यहाँ पे हम लोग सारी आईडी को प्रिंट कर रहे हैं। बट वो क्या कर, देखो स्टोर तो करेगा वो, ऐसा नहीं है, स्टोर करेगा, सारे सारे टाइटल को वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर स्टोर कर रहा है सारे टाइटल, लेकिन जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, अपनी जो मेन विंडो है, पेरेंट विंडो वाले टाइटल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो स्टोर कर रहा है वो, उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर डॉट, इफ आई डी इज दिस ड्राइवर डॉट क्लोज, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, अब सपोज करो आपको पर्टिकुलर टैब को क्या करना हो, क्लोज करना हो। जैसे मान लो इस पर काम हो गया हो, आपको इसको क्लोज करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक ये भी देखना कि वो दोनों के क्या कर रहा है, टाइटल को स्टोर कर रहा है। इसका देखो, इसका टाइटल ये है, इसने प्रिंट किया है पेरेंट वाले टाइटल को, ठीक है। बट इसका टाइटल क्या है, इसका भी मैं आपको, इसका सेम ही है ना दोनों, हाँ ठीक है। इसका टाइटल है ये लर्न विथ क्लियरिटी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्टोर कैसे कर रहा है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे दोनों टाइटल को स्टोर कर, बट डिस्प्ले पेरेंट वाले का दिखा रहा है, बट स्टोर क्या कर रहा है, दोनों का कर रहा है। तो देखो स्टोर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब सपोज करो ये वाला इसका टाइटल, अब आपको सपोज करो पर्टिकुलर टैब को ओपन करना है, मतलब सॉरी क्लोज करना है। और सपोज करो इस वाले टैब पे आपका काम हो चुका है, आपको पीछे वाले टैब पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको पर्टिकुलर टैब को क्लोज करना है, ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज, अगर आपको पर्टिकुलर टैब को क्लोज करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया उसने सारे टाइटल को स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगा दी कि इफ़ टी, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल टी, कंटेन्स मतलब कंटेन्स, ठीक है, मतलब कंटेन करता हो, ठीक है, कौन किसको, ये टाइटल को, ठीक है। ये टाइटल हमारा क्या है, चाइल्ड वाली विंडो का है ना, देखो ये वाला लर्न विथ क्लियरिटी, ठीक है। तो चाइल्ड वाली विंडो का है ये, ठीक है। तो जब
क्या करे, अगर टी डॉट कंटेन, अगर टी ये कंटेन करता है तो वो क्या कर दे, ड्राइवर डॉट क्लोज, मतलब उस ब्राउज़र को क्या कर, टैब को क्लोज कर दे। ठीक है, मैंने क्विट नहीं लगाया, क्विट का मतलब ये है वो सारे विंडोज़ को क्लोज कर देगा, क्लोज मतलब पर्टिकुलर टैब को क्लोज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ड्राइवर डॉट क्लोज यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है दोनों में, तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने दोनों को डिफरेंस बताया है, दोनों में दोनों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो भी मेरी चाइल्ड विंडो है, ठीक है, मैंने उसका कर दिया टाइटल पास कर दिया और वो क्या कर दे, क्लोज कर दे। ठीक है, अगर मैच, अगर वो कंटेंट्स करता है, ठीक है, अब करता ही होगा कंटेंट्स, क्योंकि मैंने बताया था वो सारे टाइटल को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, बट डिस्प्ले पेरेंट वाले को ही करेगा, लेकिन स्टोर सारा करेगा। ठीक है, अगर स्टोर नहीं करेगा तो ये गाइज ये वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, 1 मिनट को, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रन एस जावा एप्लीकेशन करता हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, वो न्यू टैब को क्या करेगा, क्लिक करके न्यू टैब को लॉन्च करेगा। ठीक है, न्यू टैब ओपन होगा अपना, सबसे पहले ये होगा, अब ये क्लिक करेगा न्यू ब्राउज़र टैब पे। ठीक है, न्यू ब्राउज़र टैब करने के बाद वो सारे जो भी अपने टैब के टाइटल होंगे वो स्टोर करके रख देगा। उसके बाद अपन ने एक कंडीशन लगाई है कि अगर जो हमारा न्यू टैब खुलेगा उसका टाइटल अगर वो है तो वो ब्राउज़र को, उस टैब को क्या कर दे, क्लोज़ कर दे। ठीक है, अब जैसे वो चेक करेगा, आप कंडीशन इसने ओपन कर दिया तो ये वाला ब्राउज़र क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्लोज़ हो गया था, ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विट, 1 मिनट मैंने क्विट लगा दिया था, इस वजह से आपको नहीं दिखा, तो मैं क्विट हटाता हूँ यहाँ से, ये भी हटाता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार लॉन्च करता हूँ। एक्चुअली क्या, उसने क्विट करके, क्विट वाला मेथड उसने जल्दी वो कर लिया फैच, तो वो क्लोज ही हो गया पूरा। ठीक है, अब आप आराम से देख सकते हैं अपना ब्राउज, सिर्फ टैब क्लोज होगा पूरा, क्या होगा, विंडो, मतलब विंडो क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसने ब्राउज़र लॉन्च कर दिया अपना, क्लिक करेगा अपने न्यू ब्राउज़र टैब पर, न्यू ब्राउज़र टैब पे क्लिक किया उसने। ठीक है, अब यही वाला जो टैब ओपन हुआ है ना, यही क्लोज कर देगा वो। ठीक है, तो थोड़ा 7 सेकंड का वेट ले रहा है, वो वेट लगाया है अपन लोगों ने। हाँ, माई अकेडमी, और देखो क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रिंट भी किया है ना, प्रिंट भी किया है टी उसने। ठीक है, मतलब अगर कंटेंस करता है देन क्लोज कर दे, तो अपन ने प्रिंट भी किया है, मतलब वो क्या कर रहा है, इसीलिए उसने देखो अब इस बार दोनों टाइटल को प्रिंट कर दिया है। पहले वाले को ये कर दिया है डेमो साइट, ये मेरा पेरेंट वाला था, ये मेरा चाइल्ड वाला था। ठीक है, उसने चाइल्ड वाले को भी पहले चेक किया कि भाई हाँ कंटेंस करता है, तो मतलब उसने प्रिंट भी कर दिया, और कंडीशन चेक करते उसने उस वाले टैब को क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं गाइस, आप पर्टिकुलर टैब को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो मेरा इस वाली विंडोज़ पे काम हो चुका है, ठीक है, तो आप बैक बैक वाली विंडो पे जाना है तो आप स्विच करके बैक वाली पे भी जा सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज जो मेन है वो हमारा क्या है, आईडी का खेल है, और गेट विंडो हैंडल्स, ये अपना मेन मेथड है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं मल्टीपल टैब्स या विंडोज़ को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू हो, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो इसमें, तो आप मेरे को कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।